Ma'am, good evening. Good evening. Ma'am, good evening. कलेक्टिव नाउन क्लियर है, समझ आए थे? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? No, ma'am. Okay, let's have some practice exercise for this. Ma'am, Yes, beta. मैम मैंने इंटरजेक्शन में से मैम कुछ पूछ Yes. मैम जो आपने टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन करवाए थे मैम उनमें से मैम मुझे स्लेशन वाली समझ आया। Repeat again. मैम स्लेशन नहीं, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। मैम स्लेशन Write it in chat box. वाने फोन दियो। स्लेशन तो हमने नहीं किया था। सेंटेंस में है, अगर सेंटेंस में है तो सेंटेंस लिखो पूरा। Yes, Navdeep, it's exclamation or slation? मैम जो इंटरजेक्शन थे मैम उनमें से मैम जो टाइप थी एक मैम स्लेशन मैम मैं आपको शो कर देती हूँ। Page is not clear, beta. The page is not clear, blur आ रहा है। The word is not slation. I will share this page again to you. Okay? ओके मैम। Okay, ma'am. Okay, now let's have some exercise of collective noun. Underline the collective noun. Just go through the exercise for within 1 minute, then we will discuss it.
देखो आपको कलेक्टिव नाउन कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके सेंटेंस में है अ प्राइड ऑफ लायन वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। प्राइड का वैसे तो इंडिविजुअल मीनिंग होता है घमंड करना, अ प्राइड ऑफ लायन, ये चेक करो कि वर्ड के बाद ऑफ है। कलेक्टिव नाउन में मोस्टली आपने देखा होगा कि ऑफ वर्ड इज यूज देयर, ठीक है। ऑफ लायन, लायन इज अ नाउन, ठीक है। सो दिस मे बी अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ना बहुत सारे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपने अभी कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन अभी नहीं किए। तो अगर आपको ऐसे आता है तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये वर्ड का इंडिविजुअल मीनिंग लेना है या फिर यू हैव टू यूज इट एज अ कलेक्टिव नाउन। सो व्हेनेवर ऑफ एंड नाउन इज देयर और उसके पहले कुछ वर्ड है, तो दैट मे बी अ कलेक्टिव नाउन, इन केस अगर आपको कंफ्यूजन होती है। क्लियर? Yes, ma'am. Now, first, the hockey arrived at the rink. Ma'am, team. One more thing, team. जब भी ऑफ वर्ड होता है ना, ठीक है, लाइक टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये ऑफ हमेशा, ओ हमेशा स्मॉल होगा। अगर आपको एब्रीविएशंस लिखनी है और उसकी पूरी फुल फॉर्म लिखनी है, तो अगर उसके बीच में ऑफ है ना, तो वो ओ का ऑफ हमेशा स्मॉल होता है, ऑफ ये कैपिटल नहीं होता, ठीक है। यस, टीम। नेक्स्ट, मिस्टर ब्राउन्स क्लास एंजॉय साइंस। Ma'am, class. Ma'am, class. My family friend, my friend's family like campaigning. Ma'am, family. Ma'am, family. Family. Okay, I go campaigning with my scouts troop. Ma'am, troop. Ma'am, scout troop. Scouts. The group entered the gym together. Group. Ma'am, Ma'am, the group. Ma'am, group. A school of fish swam by us. Ma'am, school. school. The flight of birds was flying. Ma'am, Ma'am, flight. 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 Okay, let's suppose आपको collective noun नहीं पता क्या होते हैं, तो अब इस सेंटेंस को पढ़ो, ठीक है। The flight of birds was flying south for winter. अगर आपको कलेक्टिव नाउन नहीं पता कि कलेक्टिव नाउन भी होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? यस, फ्लाइट ऑफ बर्ड, was flying, then ये confusing है ना? Yes, ma'am. ठीक है, फ्लाइट ऑफ बर्ड इज नॉट शोइंग, मतलब ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये ग्रुप, दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप, बिकॉज इन ग्रुप वी टेक है ना टीम, ग्रुप वर्ड, तो हमें सिर्फ वही लगता है कि ये ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बट कलेक्टिव नाउन इज अ बिट डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। सो फ्लाइट ऑफ बर्ड वाज फ्लाइंग साउथ फॉर विंटर, साउथ विंटर्स के लिए साउथ की तरफ जा रहे थे। हाउ मेनी किटन्स आर देयर इन दिस लिटर? Ma'am, later. Ma'am, later. The school staff will be away on Ma'am, staff. Ma'am, staff. There was a crowd at the show. Ma'am, crowd. Ma'am, crowd. Ma'am, crowd. अच्छा, अब दोबारा से भूल जाओ, आपको कलेक्टिव नाउन पता है। अब देखो, क्राउड वर्ड आपको लग रहा है कि ये नाउन है? No, ma'am. देखो किसी भी No, चीज, ma'am. देखो किसी भी चीज में अगर लिविंग है ना, लिविंग या नॉन लिविंग है, तो वो क्या होगा? नाउन होगा, Yes. ठीक है। क्राउड है, क्राउड क्या होती है? भीड़ होती है। किसकी भीड़ होती है? पीपल की भीड़ होती है। Yes, ma'am. People's की भीड़. पीपल क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, ये common noun. Yes, ma'am. ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को ब्रेक करके यू कैन अंडरस्टैंड कि, I mean, just to understand which type of word is this and how it is made. Fine. Staff, a little, Okay, ma'am. all are living.
ग्रुप ग्रुप किसका होगा? इधर पीपल का होगा, ठीक है। ग्रुप इज अ कलेक्शन। ट्रूप, फौज, फौज में क्या होगा? या तो मंकी की ट्रूप ऑफ मंकी। ओके, टेल मी, ट्रूप ऑफ मंकी इज करेक्ट कलेक्टिव नाउन और रॉन्ग? और या फिर दूसरा ट्रूप लगाना है? मैम आपने डबल ओ वाला लगाया है। यस, देखो पीछे ई नहीं है ना। मैम यस मैम, ये वाला रॉन्ग है। ओके, रेज योर हैंड दोज हु आर सेइंग रॉन्ग। मैम पता नहीं लग रहा है इसका क्या होना है। व्हाट अबाउट अदर्स? राइट लग रहा है आपको? जब भी फौज वर्ड होता है ना, फौज वर्ड, ठीक है, फौज, बंदरों की फौज होती है ना, बंदरों की फौज आ गई, वी यूज दिस वर्ड, दिस इज करेक्टिव नाउन, ठीक है। देखो, फिर ई कब लगेगा मैम ट्रूप में? यस, मैम फिर ई कब लगेगा ट्रूप में मैम? TROUPE, ट्रूप लगता है जब आर्टिस्ट की बात होती है। आर्टिस्ट कौन होता है? सिंगर। मैम वो क्या होता है? बेटा आर्टिस्ट होते हैं, नो मैम, TROUPE। आर्ट क्या होती है? ट्रूप। ट्रूप इज अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट होती है, जैसे आप अगर आपके अंदर कोई स्किल है, अब कला मैम, कला। कोई भी कला है, कोई स्किल है, ठीक है, जिसमें आप निपुण है, यू परफेक्ट इन दैट, सो यू आर आर्टिस्ट। That's it. इट मे बी अ म्यूजिक, इट मे बी अ ड्राइंग, यू मे बी अ सिंगर, ठीक है। किसी ने किसी स्किल आप अपने अंदर डेवलप किया, तो दैट पर्सन इज आर्टिस्ट। जब भी हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, वी यूज दिस ट्रूप। लेकिन अगर हम फौज की बात करें, बोलते हैं ना बंदरों की फौज आ गई, ठीक है, तो अगर हम उस सेंस में बात कर रहे हैं तो वी यूज दिस ट्रूप फौज के बारे में। सिर्फ फौज सोल्जर्स की नहीं होती, मंकीज की। सो दिस इज करेक्ट, ये गलत नहीं है। फाइन, यस मैम। लेट्स हैव सम अनदर एक्सरसाइज। Okay, read instructions using collective noun in a sentence. Collective noun को कैसे यूज करना है? Using the word bank. This is your word bank. ये आपका word bank है. You have to take answers from here. Rewrite each sentence. Rewrite means दोबारा write. दोबारा लिखना है sentences को, to replace plural noun in the sentences with a collective noun. देखो plural noun क्यों यूज किया है? Plural noun with a collective noun. Is it right? What they are trying to say? क्या बोलना चाह रहे हैं ये? मैम वो कह रहे हैं प्लूरल नाउन की जगह पर कलेक्टिव नाउन यूज करने हैं। क्या ये बात ठीक है? कलेक्टिव नाउन को हम एज ए प्लूरल नाउन ले सकते हैं? यस मैम जैसे कि सोल्जर्स को Yes, ट्रूप ma'am. ऑफ सोल्जर्स। देखो, अगर सिंगल है, कलेक्टिव नाउन क्या होगा? जब मोर देन वन होगा यस मैम। तभी ग्रुप होगा। अगर एक सिंगल मंकी है तो इसका तो क्या ग्रुप होगा? कैन यू मेक अ ग्रुप ऑफ वन सिंगल मंकी? ठीक है, when नो there मैम। when there are so many monkeys are there, और जब हम इसका एक ग्रुप बना के इसको एज अ वन यूनिट when we are talking about, then yes, in some sense we can say it is a plural form है, ठीक है। but still there is a difference in plural and collective. प्लूरल में वी आर टेकिंग वन मैनी, एक है या एक से ज्यादा है, लेकिन कलेक्टिव में हम क्या करते हैं, इतने सारों को हम एज अ वन यूनिट बात करते हैं कि ये वन है। समझे? यस मीन्स कलेक्टिव में हम उनको कलेक्ट करके हम उनको वन यूनिट बना रहे हैं।
ये सभी सोल्जर्स हैं, ठीक है। सोल्जर्स मीन मोर देन 1, लेकिन हम इन सभी को ग्रुप करके क्या बना रहे हैं, 1 यूनिट बना रहे हैं। वी आर टेकिंग देम एज अ 1 पर्सन, जैसे कि ये एक है सारे, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लूरल एंड कलेक्टिव नाउन. Now take words from your word bank and rewrite sentences to replace plural noun with collective noun. ठीक है, ये समझ में आया ये क्वेश्चन? Now the players celebrate their winning with the pizza and ice cream. Which collective noun? मैम टीम. Ma'am, team. मैम टीम. Yes, the team celebrate their winning. अब टीम क्या है, हम टीम 1 ले रहे हैं ना। देखो एक टीम में कितने हैं, 8 प्लेयर्स हैं, ठीक है। हम इसको कैसे करते हैं, 1 टीम, एक टीम ये है और एक टीम ये है, इस टीम में भी 7 है, तो ये एक टीम है और ये सेकंड टीम है। तो हम इन सभी 7-8 प्लेयर्स को क्या कर रहे हैं, 1 कंसीडर कर रहे हैं ना। यस मैम. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन कैसे वर्क करता है, बहुत सारे होंगे लेकिन हम उसको एज अ 1 पर्सन या फिर 1 टीम कंसीडर कर रहे हैं। नाउ द सोल्जर्स नीड न्यू सप्लाईज. सप्लाईज मीन्स मैम पहुंचाना. नो, यहाँ पे सप्लाई का मीनिंग है दे नीड. सप्लाई मीन्स दे नीड समथिंग लाइक फूड आइटम्स, क्लोथिंग या फिर और कुछ उन्हें फैसिलिटी चाहिए, तो जो भी उन्हें सप्लाई करते हैं ना, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. पहुंचाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। The soldiers need new supplies. So what you will use instead of soldier? मैम आर्मी. Army need new supply. The people watching the beta, all of you ना try to answer it. कोशिश करो, अभी ये क्लियर हो जाएगा, फिर आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ये चीजें अभी आपको कलेक्टिव नाउन अभी आपको क्लियर होना चाहिए, कॉमन नाउन क्या होता है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. The people watching the show are excited to see the play. मैम ऑडियंस. Ma'am, audience. Yes, audience. The student hope that there will be no homework tonight. मैम कॉर्पोरेशन. मैम क्लास. Yes, a class of student. Collective noun क्या है, a class of student. Corporation is talking about companies. Okay. ओके मैम. Class. The musician enjoy performing Ma'am, band. for their fans. Ma'am, band. Yes, band enjoy performing for their. One minute. Okay, here we have 5 more examples. Below your word bank is given. The people who work for big business say that they didn't pollute the lake. Some corporation. Yes, corporation. Whenever we talk about big business now, it is always corporation. The birds fly to the next tree. मैम फ्लॉक. Yes, the bulls work together to find food Ma'am, and pack shelter. of wood.
मैम Yes. पैक आएगा इसका। Pack of wolves. I'm only getting 2-3 similar voices every time. What about others? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? All of you participate, beta. Yes, next, the Girl Scout sell me cookies every year. स्काउट के साथ आप क्लास ऑडियंस से यूज नहीं कर सकते, ठीक है? पब्लिक बैंड, इट्स नॉट अ मैम मैम कॉर्पोरेशन, troop, कॉर्पोरेशन बेटा बिग बिजनेस. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बिग बिजनेस ना, बिग बिजनेस, देन यूज दिस वर्ड, ठीक है? मैम ट्रूप आएगा। Yes, Okay, true. ma'am. The people who live in city get to vote in next election. मैम पब्लिक non-public, पब्लिक Yes. Clear how to use collective noun in your sentences? yes ma'am, देखो ये Yes, गर्ल, ma'am. वुल्व्स, इनसे तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये नाउन है, लेकिन पब्लिक नाउन है, टीम नाउन है, ट्रूप नाउन है, पैक वर्ड इज नाउन, ठीक है? ऑडियंस, क्लास, इनसे तो आपको पता चल रहा है, लेकिन पैक एक ऐसा वर्ड है, फ्लॉक ऐसा वर्ड है, और कॉलोनी, ठीक है? तो ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। Okay, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम शेयरिंग स्क्रीन बेटा। ओके, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट शोज ग्रुप ऑफ नाउन, ठीक है? थिंग्स एंड आइडिया। देखो, पीपल and here we have some different collective nouns. Assembly, people at a hall or meeting, ठीक है? जब भी हॉल या मीटिंग में इकट्ठे होते हैं लोग फॉर स्पेशल पर्पस, so that is an assembly, ठीक है? Try to understand meaning of these words. ये बहुत छोटे छोटे मीनिंग वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आपको सेंटेंस में असेंबली मिल जाएगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये नाउन है. But just 1 second. फाइन. ऑडियंस क्या होते हैं? पीपल हु हैज, मैम आप ये रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे? यस, शुड आई शेयर Okay, इट? ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, आई विल शेयर. ऑडियंस क्या होते हैं? जो ऑडियंस होती है ना, दे यूजुअली कम टू सी द प्ले, या तो वो प्ले देखने आते हैं, ठीक है? या फिर अगर कोई किसी की परफॉर्मेंस है, कोई सिंगर आया है तो उसको सुनने आते हैं, तो वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है? लेट्स सपोज अगर ये प्ले चल रहा है तो ये जो ऑडियंस बैठी है उसमें सिर्फ उसको देखेगी या एंजॉय करेगी, उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, वो प्ले का पार्ट नहीं होंगे. सो दैट इज ऑडियंस. पीपल एट कॉन्सर्ट, लेक्चर और प्ले. कॉन्ग्रीगेशन, पीपल इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप लाइक चर्च. जब भी लोग वर्शिप प्लेसेस पे इकट्ठे होंगे तो दैट वर्ड इज कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है? जब भी मंदिर में, चर्च में और कहीं और प्लेस पे अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो एट दैट टाइम व्हाट वी नेम देम, तब हम उन ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन. क्लियर? देखो सभी में लोग ही इकट्ठा हो रहे हैं ना,
पीपल आर गैदरिंग Yes, ma'am. बट विद डिफरेंट पर्पस, ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग जब लोग इकट्ठे, अगर लेट्स सपोज एक बंदा है, वन पर्सन इज देयर, ही इज गोइंग हियर, एक मीटिंग में जाता है तो ही इज अ पार्ट ऑफ असेंबली, सेम पर्सन इज गोइंग टू सी अ प्लेस, तो वी विल कॉल हिम ऑडियंस. Why is the same person is going somewhere, he is named as crowd. Clear? Crowd. Yes, ma'am. Large number of people together. जब भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और क्राउड में नंबर इज वेरी ह्यूज, बहुत बहुत बड़े स्केल पे, बहुत ज्यादा उसमें लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो दैट इज क्राउड. क्यू क्या होती है? क्यू, क्यू इज अ लाइन. यू स्टैंड इन अ लाइन, यू स्टैंड इन अ क्यू इन योर असेंबली, आप असेंबली में क्यू में खड़े होते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्यू ओनली. इसको प्रोनाउंस क्यू से करते हैं, स्पेलिंग इज दिस, ये अदर वर्ड्स आर साइलेंट. पीपल लाइनिंग अप, लाइन अप करना, लाइन अप करना मीन्स लाइन में खड़े होना. टू एंटर अ प्लेस, किसी जगह में एंटर करने के लिए, दिस इज कॉमा. टू गेट ऑन अ बस, किसी बस में जाने के लिए. टू बाय समथिंग, कुछ खरीदने के लिए जब हम क्यू में खड़े होते तो वी कॉल इट क्यू, ठीक है. स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स वो होते हैं जो इस सॉर्ट ऑफ, यू भी से ना सट्टेबाजी, पीपल वॉचिंग अ गेम और एन इवेंट, जो अज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कुछ गेम खेल रहे हैं, इवेंट खेल रहे हैं, और उसको अज्यूम, पीपल आर गैदरिंग देयर और एंड दे अज्यूम कि हु विल विन और दे एंजॉय द इवेंट, सो दैट इज स्पेक्टेटर्स. क्लियर? दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इन सभी में ग्रुप ऑफ पीपल है, बट नेम इज गिवन डिफरेंट टू एवरीवन. सो learn this collective noun. Now here we have is there any portion in this troupe of acrobats, dancers, performers, troupe? No, ma'am. A Ma'am, team of acrobats क्या होता है? acrobats होते हैं बेटा जो, it's a sort of exercises, physical events are there, so that is acrobat. Staff, सर्वेंट का भी स्टाफ होता है, टीचर्स का भी स्टाफ होता है, स्टाफ ऑफ सर्वेंट एंड टीचर्स. पैनल, पैनल ऑफ जजेस एंड डॉक्टर्स. पैनल मैम इज, पैनल क्या होता है? देखो पैनल होता है जो इकट्ठे, एक ग्रुप बनाया जाता है जो इकट्ठा एक डिसीजन, जिन्होंने एक इकट्ठा डिसीजन लेना होता है, ठीक है. इन हॉस्पिटल्स ना वी हैव अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स हु डिसाइड ऑल टुगेदर. लेट्स सपोज कोई अर्जेंट सर्जरी आ गई है, तो ओनली अ सिंगल डॉक्टर कैन नॉट डिसाइड, बिकॉज इन योर बॉडी यू हैव नर्वस सिस्टम, फॉर ब्रेन के लिए अलग डॉक्टर होती है, हार्ट का अलग डॉक्टर होती है, ठीक है, मसल्स, बोन्स, सभी के हर चीज के डॉक्टर अलग होते हैं, तो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ पैनल. कुछ ऐसे डॉक्टर्स को इकट्ठा करके एक पैनल बना दिया जाता है हु टेक डिसीजन. A gang of thief, robbers and laborers, a flood of visitors. It's a strange, it's a strange, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना. flood of visitors, a crowd of spectators, a crew of sailors. sailors with who sails, who travel in ships. A company of actors and actresses, a class of public and student, a class of pupils and students, a choir of singers, bevy of beauties and ladies. Just let me share other slide with you.
collective noun use a singular verb when thinking of a group as a unit. हम जब भी हम collective noun use करते हैं, ठीक है, class, because it's in one, तो we use singular verb. हम उसमें singular verb use करते हैं. अब how this is going to help you? Why it is necessary to identify collective noun? देखो, जब आप collective noun sentences में use करेंगे ना, तो आपको verb कौन सी choose करनी है. इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि we are talking about one, क्योंकि collective noun को जब हम लेते हैं we take it as a one unit, हम उसको one consider करते हैं, ठीक है. तो अगर one है तो verb कौन सा होगा, singular verb use होगा. अगर हम plural verb use करते हैं तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मेंबर्स एज इंडिविजुअल. हम उनके इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, उस ग्रुप में जो मेंबर्स है ना, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल ग्रुप, हम पूरे ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग इंडिविजुअली अगर वहां पे प्लूरल वर्ब यूज किया है तो. इज दिस क्लियर? लाइक हियर द क्लास वेट्स पेशेंटली फॉर द टीचर्स टू अराइव. अराइव मीन्स टीचर हैज टू कम. क्लास वेट करती है मीन्स होल क्लास इज वेटिंग. पूरी की पूरी क्लास वेट कर रही है किसके लिए? फॉर देयर टीचर. लेकिन जब हम क्लास कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, और यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वन. इज दिस क्लियर? द क्लास begin with their homework assignment while waiting for the announcement.